वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे हमारा न्यू टॉपिक जो है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है ना, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल तुम लोग देख रहे हो तुम्हारे बोर्ड पे। इसमें हम लोग ने 3 ऑप्शन लिखा है, लेकिन ये पहले है क्या इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग क्या ले लेते हैं, डिटेल्स पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, अब समझना अच्छे से। अभी तक हम लोग इसी का वेट कर रहे थे कि हो सकता है आरबीएससी वालों से आ जाए कि तुम्हारा ये टॉपिक कैंसिल हो चुका है। क्यों ऐसा लग रहा था? क्योंकि सीबीएसई वालों ने काफ़ी पहले ही जो 30% जो कोर्स रिडक्शन किया था उसमें ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल उनका हटा दिया था। तो हमें भी ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं आरबीएससी वाले भी करेंगे। उन्होंने बोल रखा है कि हम भी सिलेबस कम करेंगे, लेकिन शायद वो बताना भूल गए कि कब करना है। हो सकता है तुम्हारे एग्जाम के बाद करेंगे। इसीलिए हम लोग ये पढ़ लेते हैं, क्या पता हमारा कम नहीं हो और हमें पढ़ना ही पड़े, सारा सिलेबस हमें पढ़ना पड़े। तो देखो, आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ये होता क्या है? क्वेश्चन में हमें न्यू पार्टनर कैपिटल कितना लेकर आएगा वो हमें क्वेश्चन में दिया होगा। हमें नए साझेदार क्या सोचता है कि इतना मैं कैपिटल ले रहा हूं, और पुराने साझेदार क्या सोचते हैं कि यार क्यों ना अपना भी जो कैपिटल है वो न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है उसको बेस लेके हमारा भी कैपिटल हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से सेम कर ले। जैसे अब ये कैसे करना, देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया होगा और न्यू पार्टनर का शेयर दिया होगा। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, न्यू पार्टनर का कैपिटल और न्यू पार्टनर का शेयर। हमें ये दोनों को बेस लेके हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। ये तो हम लोग ने पहले भी किया हुआ है, याद आ रहा है तुम्हें? हम लोग जब हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन करते थे तो हम लोग भी वहां पे क्या फाइंड करते थे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। यस, इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। समझो ये अमाउंट है क्वेश्चन में 1 लाख और इसका जो शेयर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/5। अब हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो ये लेंगे 1 लाख और इसके शेयर को हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो ये जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ये है पूरे फर्म की कैपिटल। ठीक है, फिर अब इसके बाद समझना कि जब भी हमें एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल करना है तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना कंपलसरी है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल विदाउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कर ही नहीं सकते। जैसे तुम लोग ने देखा था कि सैक्रिफाइस रेशियो हम निकालते हैं, तो सैक्रिफाइस रेशियो काम कहां पे आता है, सिर्फ एक ही जगह काम आता है। कहां पर? गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए। गुडविल का अमाउंट हमने फाइंड कर लिया, अब वो गुडविल को अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, तो सैक्रिफाइस रेशियो में। वैसे ही हमें एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल करना है तो पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड करना है वो तुम्हें आता है। हम लोग ने टोटल 6 केसेस हम लोग ने पढ़े थे, अलग अलग केसेस पढ़े थे कि कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड होता है। नाउ नॉर्मली जो बैलेंस शीट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें समझना है कि ज्यादातर केस आएंगे कौन से, केस 1। ठीक है, वो जो टफ वाला पार्ट था सरेंडर वगैरह वो सब इसमें नहीं आता है। ज्यादातर केस आते हैं केस 1 के, और बाकी आ सकता है इक्वली वाले या एक पार्टनर से लिया वो वाले आ सकते हैं। पर ज्यादातर मैक्सिमम केसेस कौन से आते हैं, केस 1 वाले आते हैं। ठीक है ना, देखो तो अब हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये फाइंड कर लिया। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, न्यू पार्टनर का कैपिटल दे रखा होगा और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा होगा। इन दोनों को हमें बेस लेके हमें क्या फाइंड करना है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। फिर इस टोटल कैपिटल ऑफ फर्म को हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में है? तो हमें कहां चाहिए न्यू पीएसआर, ये 5 लाख को हमें क्या करना है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब समझो इनका रेशियो आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1, तो हमें ये 5 लाख को 2:1 में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे ए का कैपिटल कैसे आएगा, तो ये 5 लाख इंटू 2/5, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 लाख। ऐसे ही सेम किसका आंसर आ जाएगा,
बी का भी आ जाएगा 2 लाख, और सी का कैपिटल तो वैसे ही क्वेश्चन में दे रखा है 1 लाख। तो हमने क्या किया, न्यू कैपिटल को हमने तीनों में डिवाइड कर दिया इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हमें सेकंड पार्ट क्या करना है, देखो सबसे पहले ये तीनों भी एडजस्टमेंट, हम लोग कोई भी एडजस्टमेंट करेंगे तो सबसे पहले हमें यही निकालना है, न्यू फॉर्म का हमें कैपिटल निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं अपना ये फर्स्ट वाला पार्ट हम कैसे करेंगे। देखो फर्स्ट वाला पार्ट है क्या, समझना अच्छे से। एडजस्टमेंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। हम न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस लेके हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? नहीं, वापस देखो, न्यू पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है, ओल्ड पार्टनर्स भी क्या सोच रहे हैं कि हमारा भी कैपिटल एक रेशो में होना चाहिए, ताकि आगे हमें भी पता चले कि जितना हम प्रॉफिट लगा रहे हैं या फिर और पैसा लगाएंगे तो वो सब हम किस में करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट को सॉल्व कैसे करना है, तो जैसा अभी हम लोग ने देखा, फर्स्ट हमें पहले न्यू पार्टनर कैपिटल, ये क्वेश्चन में दे रखा है, वापस से ले लेते हैं हम लोग 1 लाख, फिर न्यू पार्टनर्स शेयर 1/5, ये भी क्वेश्चन में दे रखा होगा। इससे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ये भी हमने देख लिया कैसे निकालते हैं। तो ये आ गया 5 लाख। फिर ये 5 लाख को हमने क्या कर दिया, ए बी सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए में आया था 2 लाख, बी में आया था 2 लाख और सी में आया था 1 लाख। इसके बाद हमें ए और बी की हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। किसकी, ए और बी की। सी की तो होगी भी नहीं, बिकॉज सी में कुछ एडजस्टमेंट होता भी नहीं है नया पार्टनर में। तो हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालना है ए और बी का। अब ये कैसे निकालते हैं, देखो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, यहां 3 पार्टनर्स और यहां भी 3 पार्टनर्स। फिर हम जब ये क्लोज करते हैं ना, इसको क्लोज करने का मतलब क्या है, यहाँ की टोटल करेंगे हम लोग, फिर यहाँ से माइनस करेंगे और यहाँ पे एक बैलेंस निकालते हैं ना। ये जो बैलेंस हम निकालते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल मतलब दैट कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो ए और बी की कैपिटल बचेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजस्टेड कैपिटल। अब देखो जैसे प्लस माइनस करने के बाद ए की कैपिटल आई 2,25,000 और बी की कैपिटल आई 1,85,000। देखो अभी पार्टनर्स क्या चाह रहे हैं कि सबकी कैपिटल इतनी होनी चाहिए, पर ए की कैपिटल कितनी आई 2,25,000। इसका मतलब ए की कैपिटल बिजनेस में क्या है, ज्यादा है, और बी की कैपिटल क्या है, कम है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए बिजनेस से 25,000 निकाल लेगा और बी बिजनेस में 15,000 और इन्वेस्ट करेगा, ताकि तीनों की जो कैपिटल है वो कितनी आ जाएगी, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये समझ में आया? फिर जो हमें एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट मतलब इनका जो डिफरेंस का जो एडजस्टमेंट करना है, क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा, या तो हम लोग कैश अकाउंट में करेंगे या तो हम लोग करंट अकाउंट में करेंगे। देखो कैश अकाउंट तो समझ में आ गया कि एक ने पैसा निकाला है और दूसरे ने एक्स्ट्रा पैसा बिजनेस में लगाया है। तो करंट अकाउंट में कैसे करना है, जो भी इनका डिफरेंस आएगा, मतलब जैसे 25,000 और 15,000 जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, करंट अकाउंट में। बस एकदम सिंपल है। और जो भी करंट अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो हमें कहाँ लिखाना है, बैलेंस शीट में दिखाना है, एसेट या फिर लायबिलिटी साइड। वो कैसे करना है वो तुम्हें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब और अच्छे से बता दूंगा। फिलहाल खाली ये समझो कि हम लोग न्यू पार्टनर को बेस लेके सबसे पहले क्या फाइंड करना है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। फिर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर किसी का एक्सेस निकलेगा या फिर किसी का शॉर्ट निकलेगा, किसी का ज्यादा पैसा होगा या फिर किसी का कम होगा। एक्सेस होगा तो वो पैसे लेकर चला जाएगा और कम होगा तो वो पैसे और लेकर आएगा। ये सब एडजस्टमेंट हमें कैश या फिर
करंट अकाउंट में करना है। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है कि ये डिफरेंस हमें कहाँ एडजस्ट करना है, तो हम किस में करेंगे, हम लोग कैश में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, चलो एक बार ये तुम लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। चलो अब हम लोग इसका पढ़ते हैं, हमारा सेकेंड वाला पार्ट। देखो पहले हम लोग पढ़ेंगे ये है क्या, कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। मतलब हमारे सेकेंड वाले एडजस्टमेंट में न्यू पार्टनर का कैपिटल हमें क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा होगा, तो हमें इस वाले पार्ट में हमें क्या करना है, न्यू पार्टनर की कैपिटल पहले फाइंड करनी है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो देखो, न्यू पार्टनर का कैपिटल तो नहीं देखा होगा, लेकिन न्यू पार्टनर का क्वेश्चन में शेयर दे रखा होगा। जैसे समझो शेयर दिया है 1/4, यह है न्यू पार्टनर का शेयर। तो हम लोग पहले क्या फाइंड करना है, हमें रिमेनिंग शेयर निकालना है। अब रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं, तो 1 - 1/4, तो ये बच गया 3/4। ये जो 3/4 है ये किसका है, ए और बी का। ये 3/4 किसका है, ए और बी का। तो पहले ये निकाल लो। उसके बाद तुम्हें क्या निकालना है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी कैसे निकालेंगे, तो देखो जब तुम लोग ए कैपिटल को क्रेडिट माइनस डेबिट करोगे तो एक आंसर आएगा, वैसे सेम बी की कैपिटल को भी क्रेडिट माइनस डेबिट करोगे तो एक आंसर आएगा। नाउ डेबिट माइनस क्रेडिट मतलब एडजस्टेड कैपिटल का मतलब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, जो हम लोग ने फर्स्ट टॉपिक में देखा था, इसमें भी सेम वही था। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद वाला कैपिटल। समझो ये अमाउंट आया इसमें 2 लाख और इसमें अमाउंट आ गया 1 लाख, तो ये टोटल कितनी आएगी, 3 लाख। अब हमें ये जो टोटल आई है ये किसकी है, ए और बी दोनों का कैपिटल मिला के है। तो अब इसको बेस लेके हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। कैसे फाइंड करना, देखो ये 3 लाख ले लिया, ये जो शेयर था इसको हमें क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। क्यों, बिकॉज ये कैपिटल ए और बी की है और ये रेशो भी किसका है, ए और बी का है, तो हमें इसको क्या कर देना है, रिवर्स। फिर यहाँ पे जो कैपिटल आएगी वो किसकी कैपिटल है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म की कैपिटल है ये 4 लाख। फिर अब इसमें से हम लोग किसका शेयर निकाल लेंगे, सी का कैपिटल। कैसे, 4 लाख टोटल कैपिटल है इनटू उसका शेयर कितना है, 1/4, तो ये कितना आ गया, सी का कैपिटल 1 लाख। समझ में आया। तो इसमें हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, और किसको बेस लेके, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ये वाला पार्ट क्या था, न्यू पार्टनर को बेस लेके हम लोग ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्या है, ओल्ड पार्टनर्स की बेस लेके हम लोग न्यू पार्टनर की कैपिटल फाइंड करते हैं। ऐसे क्वेश्चन समझ में आया। चलो ये भी नोट डाउन करो, फिर इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं, व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हम दोनों में फाइंड क्या कर रहे थे, पहले तो न्यू कैपिटल ऑफ फर्म ही तो फाइंड कर रहे थे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो थर्ड ऑप्शन में वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन में न्यू कैपिटल दिया हुआ है, तो इस न्यू कैपिटल को हमें क्या करना है, तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। कौन से रेशो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और फिर इनका जो इसमें हम लोग क्या माइनस करेंगे, इनकी एडजस्टेड कैपिटल माइनस करेंगे। किसी का एक्सेस आएगा तो किसी का शॉर्ट आएगा। फिर ये जो भी एक्सेस और शॉर्ट है ये हम लोग किस में एडजस्ट करेंगे, या तो कैश अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हमें किस में एडजस्ट करना है, कैश अकाउंट में एडजस्ट करना है। बस सिंपल, मतलब यहाँ और यहाँ पे हम लोग न्यू कैपिटल फाइंड करते हैं जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, वो हम समझेंगे, लेकिन सॉल्व कैसे करना है वो तुमने समझ लिया। अब सिर्फ इसको देखना है कि क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे इस पे ऊपर, जिसमें आएगा एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल एडजस्टमेंट पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, पेज नंबर 86 पे, जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर, ये आई थिंक 4th है, क्वेश्चन नंबर 4th जो हमने छोड़ दिया था क्योंकि ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन था। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो, एल, एम तथा एन एक फर्म के साझेदार थे
तथा 3:1 के अनुपात में लाभ बांटते थे। 31/3/2017 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था। एक हमें बैलेंस शीट दी गई है। ना देखो, हमेशा याद रखना, अभी जो 2-3 क्वेश्चंस हम लोग ने करे, हम लोग ने एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पहले बैलेंस शीट को पढ़ा अच्छे से, फिर एक एक एडजस्टमेंट को पहले रीड करा, फिर डॉट लगाए, फिर हम लोग ने बैलेंस शीट की पोस्टिंग करी। ऐसे ही करना है, लेकिन एग्जाम में अब बैलेंस शीट को हम लोग अब नहीं पढ़ेंगे। डायरेक्टली हमें क्या करना है, हमें टाइम बचाना है। सी, एग्जाम में जितना हम 2-3 मिनट भी अगर बचा पाए तो अपने लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तुम्हें क्या करना है, जैसे ही तुम्हें एडमिशन का क्वेश्चन आएगा, तुम्हें बैलेंस शीट को नहीं देखना है, डायरेक्टली कहाँ जंप करना है, तुम्हें एडजस्टमेंट देखना है। और एडजस्टमेंट भी कैसे, जब फर्स्ट रीड हम लोग कर रहे हैं ना, सिर्फ तुम्हें खाली क्या देखना, देखो नॉर्मली फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट किसका होगा, पूंजी का होगा और ख्याति का होगा। उसके बाद क्या है, देखो जैसे यहाँ पे निवेशों का बाजार मूल्य मतलब इन्वेस्टमेंट पे डॉट है। मशीनरी, जैसे मशीनरी पढ़ लिया, बस पूरा एडजस्टमेंट अभी मत पढ़ो, बाद में तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। मशीनरी देखा, मशीनरी पे डॉट लगा दिया। लेनदार पढ़ा तो लेनदार पे हमने एक डॉट लगा दिया। फिर फर्म के लाभ ये हो गया। देनदार पढ़ा तो देनदार पे भी एक और डॉट लगा दिया। फिर देनदार पे 2 एडजस्टमेंट है तो देनदार पे हमने 2 डॉट लगा दिया। बस इतना फास्ट से तुम्हें खाली क्या करना है, जो एडजस्टमेंट दिया हुआ उसके से एक झलक मारनी है और अपने को अपना जो चाहिए, अपने को जो एसेट्स के नाम और लायबिलिटीज के नाम चाहिए, वो नाम देखो और फटाफट उस पर क्या लगा दो, डॉट लगा दो। एटलीस्ट मान के चलो तुम्हारे यहाँ पे 1 मिनट तो यहाँ पे बच जाएगा, क्यों तुम पूरा बैलेंस शीट पढ़ोगे फिर एडजस्टमेंट एक एक रीड करोगे नहीं। फटाफट अपने डॉट लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो पोस्टिंग सबसे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, बैंक। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बैंक, और बैंक को हमेशा हम लोग कहाँ लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर है डेटर्स, तो डेटर्स यहाँ पे लिख देंगे। डेटर्स पे 2 एडजस्टमेंट है तो हमें 1 और फिर 2 लाइन और 3 लाइन छोड़नी है। फिर है स्टॉक, स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, स्टॉक को सीधा लिख देंगे हम लोग बाहर 2,20,000। फिर है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट पे डॉट है तो इन्वेस्टमेंट हम लोग लिख देंगे अंदर वाले कॉलम में और 1 लाइन छोड़ देंगे। फिर है फर्नीचर, फर्नीचर पे कोई डॉट नहीं है तो सीधा लिख देंगे बाहर। फिर है मशीनरी, तो मशीनरी पे भी एक डॉट है तो ये लिख दिया हम लोग ने इनर कॉलम में, फिर 1 लाइन हमने छोड़ दी। फिर उसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग यहाँ नहीं लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और 12,000 को L, M और N में बांट देंगे। कौन से अनुपात में, उनके पुराने अनुपात में जो है 3-2-1, तो 3-2-1 में बांटो। 12,000 को 6-2, तो इसमें आ जाएगा 6,000, इसमें आ जाएगा 4,000 और इसमें आ जाएगा 2,000। ये बांट दिया हम लोग ने सबसे पहले। प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एसेट साइड हमारा कंप्लीट हो गया। अब लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स पे डॉट है तो ये इनर कॉलम में लिख देंगे 1,68,000 और 1 लाइन छोड़ देंगे। फिर है जनरल रिजर्व और कैपिटल, तो सबसे पहले कैपिटल तो अपन यहीं पे लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000, नेक्स्ट है 80,000 और उसके नेक्स्ट है 40,000। और जो जनरल रिजर्व दिया हुआ है वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 42,000 को हमें बांटना है 3-2-1 में, तो 6 7 7 3 21,000, 7 2 14,000 और 7 1 7,000। तो ये हम लोग ने जनरल रिजर्व को भी क्या कर दिया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हो गया अपना स्टेप नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। चलो रीड करते हैं। उपरोक्त तिथि को ओ को एक नया साझेदार बनाया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि L, M, N तथा O का नया लाभ अनुपात 2-2-1-1 होगा। यहाँ पे हमें नया लाभ अनुपात दिया हुआ है तो ये कहाँ काम आने वाला है, कैपिटल एडजस्टमेंट में। लेकिन जब नया अनुपात दिया होगा तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, त्याग का अनुपात। समझ में आ रहा है। तो यहाँ हम पहले वर्किंग नोट नंबर 1 क्या निकालेंगे, त्याग का अनुपात। अब ये हमें पता है कि त्याग का अनुपात का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो पहले हम लोग निकालेंगे L का। L का ओल्ड रेशो कितना है देखो, तो 3/6 माइनस न्यू रेशो कितना है, तो 2/6, 3 - 2 तो ये आ जाएगा 1/6। फिर M का देखो, M का है 2/6 माइनस ये कितना है, ये भी है 2/6, तो ये 2 - 2 आ जाएगा 0/6।
फिर n का है 1/6 और नया अनुपात भी उसका है 1/6, तो इसका भी आ जाएगा 0/6। इसका मतलब क्या है कि m और n कुछ भी त्याग नहीं कर रहे, त्याग सिर्फ कौन कर रहा है, l। मतलब जो भी नया साझेदार ख्याति लाएगा वो उसका किसको मिलेगा, पूरा का पूरा सिर्फ l को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 किया गया तथा ओ अपने भाग की ख्याति प्रीमियम नकद ला रहा है। मतलब पूरे फर्म की हमें ख्याति दी गई है, उसमें से ओ क्या ला रहा है, नकद। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, पहले फर्म की ख्याति। फर्म की ख्याति क्वेश्चन में दे रखी है 1,80,000। अब इसमें से हम किसका हिस्सा निकालेंगे, ओ का हिस्सा निकालेंगे। तो 1,80,000 और ओ का हिस्सा कितना है, तो 1/6, तो ये आ गया 30,000। ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाला फर्म की ख्याति में से ओ का हिस्सा। अब ये नकद ला रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने बैंक में 30,000 जोड़ देंगे। 30,000 हमने जोड़ दिया, फिर इसका हिस्सा सिर्फ किसको मिलेगा, एल को। देखो ज्यादातर तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाई गुडविल, लेकिन अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। क्यों, बिकॉज क्वेश्चन में वर्ड यूज किया है प्रीमियम, तो हमें यहाँ पर भी क्या लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल। कुछ नहीं दिया होता तो अपन सिर्फ क्या लिखते हैं, गुडविल लिखते थे। अब आगे एडजस्टमेंट करते, देखो निवेशों का बाजार मूल्य 36,000 था। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, इसका बाजार मूल्य है 36,000। इसका मतलब यहाँ पे अपने को क्या हुई है, 24,000 की हानि हुई है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करके क्या लिख देंगे, रीवैल्यूड। ना ये लॉस है अपने लिए, क्योंकि अपनी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, और लॉस हम लोग कहाँ लिखते हैं, रीवैल्यूएशन में। तो यहाँ पे लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और ये अमाउंट आ गया 24,000। फिर मशीनरी को 58,000 तक घटाया जाए। मशीनरी अपने बुक्स में कितनी है, 70,000, इसको मुझे 58,000 तक घटाना है। इसका मतलब अपने को लॉस कितने का होगा, 12,000। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, रीवैल्यूड। तो ये भी लॉस है अपने लिए, तो यहाँ पे डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 12,000। ठीक है, ये सब तो एडजस्टमेंट समझ रहे हो अच्छे से। 6,000 का एक लेनदार दावा नहीं करेगा, अतः उसे अपलिखित किया जाएगा। मतलब हमें लेनदार को क्या करना है, अपलिखित करना है, मतलब राइट ऑफ करना है। तो हमें 6,000 का फायदा हो गया, माइनस कर देंगे, बाहर आ जाएगा 1,62,000। और जो फायदा हो गया हम लोग को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। क्या आएगा यहाँ पे, बाई क्रेडिटर्स अकाउंट 6,000। इसके बाद फर्म में लाभ के 1/6 भाग के लिए ओ अनुपातिक पूंजी लाएगा। यह है अपना कैपिटल एडजस्टमेंट। देखो यहाँ पे हमें ओ को हम कितना भाग दे रहे हैं, 1/6, लेकिन उसकी पूंजी हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई है। ये पूंजी हमें निकालनी है। किसको कैसे निकालेंगे, जो पुराने साझेदार है उनको बेस लेके हमें क्या निकालना है, नए साझेदार की पूंजी निकालनी है। तो ये अपना कौन सा हो गया, केस नंबर 2, जो अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। बाद में करेंगे, इसको पहले सारे एडजस्टमेंट कर लेने हैं। देखो फिर नेक्स्ट क्या है, देनदारों पर 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन तथा 2% की दर से देनदारों पर बट्टे के लिए आयोजन किया जाएगा। दोनों भी हमें किस में करना है, देनदारों पे करना है। पहले हम क्या निकालेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये कितना निकालना है, 5%। किसका लेंगे 5%, 40,000 का, तो कितना आ जाएगा, ये 2,000। बाहर कितना बच गया, 38,000। इसको अंदर ही लिखेंगे क्योंकि अभी एक और एडजस्टमेंट करना है। अब ये क्या है, प्रोविजन फॉर रिजर्व। ये कितना निकालना है, इस पे 2%। तो 2% कितना आएगा, 760, और बाहर कितना बच जाएगा, 37,240। दोनों भी प्रोविजन अपने लिए क्या है, लॉस। ये तुम लोग ने 11th में पढ़ा है कि जो डूबत ऋण होते हैं और बट्टे का जो हम आयोजन करते हैं वो डेटर्स अपने उससे कम हो जाते हैं। देख भी रहे हो, डेटर्स अपने कम हो गए, तो ये लॉस है अपने लिए। ये कहाँ लिख देंगे हम लोग, इसके डेबिट साइड में। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यहाँ पे आ जाएगा 2,000, और टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये आ जाएगा कितना, 760। अब देखो सारे एडजस्टमेंट अपने हो चुके हैं, सिवाय एक के जो है कैपिटल एडजस्टमेंट, जिसमें हमें ओ की पूंजी निकालनी है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट करना है तो सबसे पहले हमें ये रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देना है, बिकॉज उसमें हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चाहिए। तो ये क्लोज करेंगे हम लोग।
और क्या निकाल लेंगे हम लोग, बैलेंस निकाल लेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करेंगे, तुम लोग नहीं यूज कर सकते हो। देखो 36, 37, 38, 38,760, यहाँ पर भी सेम लिख देंगे 38,760, माइनस करने पे बैलेंस बचेगा 32,760। ये क्या करेंगे हम लोग, तीनों साझेदारों में बांट देंगे, उनके पुराने अनुपात में बांट देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये बांटना है हमें एल, एम और एन में। चलो फटाफट देखो, 32,760 डिवाइड बाई 6, फिर इंटू 3 करेंगे तो 16,380 इसमें आ गया, इंटू 2 करेंगे 10,920, और इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा 5460। यहाँ पर क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ लिख देंगे हम लोग, डेबिट साइड में। यहाँ पे आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें आएगा 16,380, 10,920, 5,660। अब हमें क्या करना है, हमारा तीसरा एडजस्ट जो एक पेंडिंग था उसका हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एल की पूंजी निकालनी है, एल की समायोजित पूंजी। एल, एम की भी समायोजित पूंजी और एन की भी समायोजित पूंजी। अब ये कैसे आएगी तीनों, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस माइनस करके हमें बैलेंस निकालना है। मतलब ये सब चीज कैसे आएगी, हम क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे। तो देखो एल का क्रेडिट साइड कितना है, 1,20,000 प्लस 21,000 प्लस 30,000 माइनस वहां पे आ गया 6,000 माइनस 16,380, इसका बैलेंस आ गया 1,48,620। ये तो आ गया इसका बैलेंस। फिर 80,000 प्लस 14,000 माइनस 4,000 और 10,920, तो इसका बैलेंस आ गया 79,080। फिर इसका है 47,000 माइनस करेंगे 2,000 और माइनस 5460, तो इसका बैलेंस आ गया 39,540। अब ये तीनों को प्लस कर देंगे, 79,080, 148,620, ये आंसर आ गया 2,67,240। ये किसकी कैपिटल है, ये एल, एम और एन की कैपिटल है। देखो हम लोग ने सेकंड केस कैसे फाइंड किया था, ओ का हिस्सा, ओ को हम लाभ हानि अनुपात में कितना दे रहे हैं, 1/6। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे, 1 माइनस 1/6, तो कितना आ जाएगा 5/6। ये 5/6 किसका है, एल, एम और एन का। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे फर्म की पूंजी। बताओ फर्म की पूंजी हम कैसे निकालेंगे, 267,240 इंटू, इसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो 6/5 आ जाएगा। चेक करते हैं, इंटू 6 डिवाइड बाई 5 क्या कहिए, 267,240 इंटू 6 डिवाइड बाई 5, तो ये आंसर आ रहा है 3,20,688। ये किसका अमाउंट आया, ये है फर्म की पूंजी। अब इसमें से हम लोग किसका कैपिटल निकालेंगे, ओ की पूंजी ज्ञात करेंगे। तो 3,20,688 इंटू ओ का हिस्सा कितना है, तो 1/6, तो इसको 6 से भाग कर देंगे, तो ये ओ की पूंजी कितनी आ गई, 53,448। तो यहाँ पे हमने किसकी कैपिटल निकाल ली, ओ की कैपिटल। अब इसको पोस्ट कैसे करते हैं वो तुम्हें आता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 53,448, और इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ लिख देंगे, इसके कैपिटल में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैंक 53,448, ये लिख दिया, सारा एडजस्टमेंट खत्म। अब नेक्स्ट हमें कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें क्लोज करना है। देखो टोटल तो तुम लोग वापस से कर लेना, क्योंकि हम लोग ने बैलेंस ऑलरेडी वहां पे फाइंड कर लिया है। इसका आंसर कितना है, 148,620, 79,080, इसका है 39,540, और इसका हमने निकाल लिया 53,448। अब ये सब बैलेंसेस हम लोग कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे एल, एम, एन और ओ, ये कितना आएगा, 1,48,620, 79,080, 39,540, और ये आ गया 53,448। फिर इसकी टोटल यही होगी, कुल पूंजी 3,20,688।
अब चलो इसकी टोटल चेक करते हैं कि एक ही बार में हमारा आंसर सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है। तो देखो 32688 प्लस 162, ये आ रही है टोटल 4,82,688। अब ये भी बैंक का भी पहले प्लस कर लेंगे, 28,000 प्लस 30,000 प्लस 53,448, तो ये आ रहा है 1,11,448। फिर ये प्लस करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमने क्वेश्चन को सही किया है या फिर गलत किया है, और जब इसका आंसर सेम आएगा तो कितनी खुशी मिलेगी। देखो 4,82,688। इसी तरह से एग्जाम में भी तुम्हें जैसे हमने क्वेश्चन किया है, देखो सारे एडजस्टमेंट को हम लोग लाइन से सॉल्व करेंगे, तो तुम्हारा ये 100% 12 का हो सकता है कि 1 मिनट और एक्स्ट्रा लगे, 13 मिनट, लेकिन फिर हम कहीं ना कहीं तो हम लोग बचा ही लेंगे। 12 से 13 मिनट में इस क्वेश्चन को तुम लोग क्या करो, कंप्लीट करने की हैबिट बनाओ। अब ये क्वेश्चन तो मैंने कर लिया है, ये था एडजस्टमेंट नंबर 2 वाला। अब फर्स्ट वाला भी करेंगे और फिर उसके बाद तुम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, जितने क्वेश्चन इसमें कर सकते हो वो स्टार्ट करते जाओ। चलो फिलहाल पहले इसको कॉपी करो।